नमस्कार साथियों, मैं सुशील से आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूल्य योगदान देने वाले वीर देशभक्त क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के ऐसे लड़ाकू जंगजू पुरुष थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया था। भारत को आज़ाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका काफ़ी अहम थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की तरह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन के संघर्षों भरा सफर और उनके द्वारा देश को स्वतंत्र कराने के प्रयासों को एक अमर गाथा के रूप में जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक सुखी संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेंजेसाव कॉलेजिएट स्कूल में हुई। उसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में तेजी से बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों को समाचार पाकर बोस ने अपनी जिम्मेदारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन दोनों का मकसद एक था, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थे। 1939 में बोस पुनः एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी जी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है, और ऐसा लगने लगा कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्याग पत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते इस विद्रोही अध्यक्ष ने त्याग पत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में ही नज़रबंद कर दिया, लेकिन वो अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वो अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय रूप से राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वो 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर था कि हिटलर ने नाजीवाद और मुसोलिनी के नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौता थोपे थे। वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की एक बेटी भी हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती हैं। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए।
उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वो जापान पहुंचे। जापान से वो सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। इनके जीवन से, इनके विचारों से देश के हर व्यक्ति को, युवा पीढ़ी को सीख कर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारा ऑडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।